ओम शांति। मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा जी को हम सभी आत्माएं मिलकर धन्यवाद करेंगे। ऐसे मीठे परमपिता परमात्मा का रथ बनकर उत्तम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। संगम युग की फिर हीरे तुल्य सुबह का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी की मीठी सी मुरली, उनका ये प्रेम पत्र जो हम आत्माओं को मिलता है, हम सभी आत्माएं उसके पात्र बनते हैं, उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसी मीठी मुरली का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है, इसकी जो ताकत है, ये यूनिवर्स में मौजूद उन तमाम आत्माओं तक पहुंचे जो बाबा से नहीं पढ़ते हैं, जो द्वापर युग से ड्रामा में प्रवेश करते हैं। उन सभी आत्माओं के लिए प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य हम सब समर्पित करेंगे। वो आत्माएं जो प्रभु का बनकर कार्मिक अकाउंट जो है उसके वशीभूत होकर भगवान को छोड़ जाते हैं, विकारी हथियाला बांध लेते हैं, ऐसी आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। पुनः वो सारी सोल्स जो हैं जागृति में आए, अपने आप को पहचाने, फिर से पवित्र बने। और कई प्रभु जी से बेमुख होकर ऐसी सोल्स के गुमराह में आ गए हैं जो दावा करते हैं कि भगवान उनमें आते हैं। ऐसी सोल्स जो भटक गई हैं और उन राहों पर चली गई हैं, उन आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य हम समर्पित करेंगे। लौट कर तो सभी को आना ही है वापस, लेकिन समय के पहले आ जाएं तो बहुत सारी सजाओं से बच भी जाएंगे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए और उन आत्माओं को भी समर्पित करते हुए जो इस तरह प्रभु जी के बच्चों को गुमराह कर रही हैं, उन आत्माओं में भी जागृति आए। वो भी परवश हैं, वो भी अब होश में आए। इन्हीं दुआओं के साथ तमाम आत्माओं को प्रभु जी के महावाक्य हम समर्पित करेंगे। हर आत्मा तरह तरह की अधीनता से मुक्त हो जाए, देभान दे अभिमान से मुक्त हो जाए, सबको प्रभु आकर्षण होना शुरू हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करेंगे। प्रभु जी की शक्ति अब चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब आज के प्रभु जी की मुरली में देखेंगे, समझेंगे कि मीठे परमपिता परमात्मा कौन सी नवीनता अपनाकर हम आत्माओं को नया बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद भी मिलती रहेगी,
कभी भी मुरझाएंगे नहीं। हम आत्माओं के दिलों को आराम देने वाले, हम आत्माओं को खुशियां देने वाले, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि दुनिया तो इस समय दुखधाम है। सभी आत्माएं विस्मृत हैं, सभी आत्माएं इस वक्त उल्टे मार्ग पर चल रही हैं, इसलिए एक दो को दुख देती हैं। तो वहां अगर हम खुशियां ढूंढना चाहे तो खुशियां नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा ये दावा करते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशियां चाहिए, संतुष्टता चाहिए, सबके खुले भंडार लेकर प्रभु जी बैठे हैं। लेकिन जो हमें चाहिए वो प्राप्त करने के लिए एक विधि है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये वाला जो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है, ये वाला अभ्यास चाहिए, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये जल्दी होता नहीं है। चलते फिरते अपने को आत्मा समझना, चलते फिरते अपने को परमात्मा का बच्चा समझना और बाकी देह भान, देह अभिमान, ये सारी बातों को भूल जाना, ये शर्त है याद की यात्रा पर रहने की। क्योंकि दुखधाम में जीने वाली जितनी भी सोल्स हैं इस समय, उनके संपर्क में आते ही खुशियां गायब हो जाएंगी। ये सब परेशान है। लेकिन बाबा ने हमको बोला है कि आपको खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। जो सोल्स नाखुश हैं उनको खुशियां बांटनी है। तो पहले हम खुशियों से भरपूर होंगे, तभी तो हम खुशियां बांटेंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो। बहुत समय तक हमने याद नहीं किया ना। 63 जन्मों तो चलो हमने मन घड़ंत यादें करी हैं, पता नहीं था। फिर उससे पहले भी तो 2500 वर्ष हमने याद नहीं किया है। तो इसलिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के होता नहीं है। तो प्रैक्टिस करो, पापा कहते हैं। और फिर यकीन दिलाते हैं कि याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो तुम सदा ही खुश रहोगे, ऑलवेज हैप्पी। और सिर्फ हैप्पी नहीं, खिले हुए रहेंगे। फिर मीठे मीठे परमात्मा की मदद मिलेगी कि हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी कुछ होगा। कहना भी तो मानना है। बाबा तो हमको हल्का करते हैं। अगर हमारी जिंदगी में हम हल्के नहीं होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने मेरे को तेरे में परिवर्तन ही नहीं किया है। हमने सब कुछ प्रभु जी को सौंप कर बेफिक्र नहीं बने। यूं कह देते हैं कि सब कुछ मेरा तेरा हो गया, लेकिन मानते थोड़ी हैं अंदर से। फिर जबरदस्ती वाली चिंताएं, फिक्र लेकर बैठते हैं। बाबा ने थोड़ी बोला है फिक्र लो। बाबा ने तो बोला तुम मुझे याद करो, तो मेरा कहना मानो। तो जीने के लिए जो खुशियां चाहिए, संतुष्टता चाहिए, वो सब तुमको मिल जाएगा। याद ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर पाप कर रहे होते हम। जब याद नहीं कर रहे होते तो हम पाप कर रहे होते। तभी तो पाप नहीं करने हैं ना। अभी तो स्नेही बनना है, सहयोगी बनना है। शिव पिता परमात्मा के साथ हमको मददगार बनना है। लोग नाखुश हैं, परेशान हैं, उनको खुशियां देनी है। उनको अपनी स्थिति से
स्मृति दिलानी है कि वो आत्माएं परमात्मा की संतान है। तो याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहते ही खुशियां आ जाएंगी, खिले हुए रहेंगे, भगवान की मदद हमको मिलती रहेगी, हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे मुरझाने का असर कितना गंदा पड़ेगा दुनिया पर। भगवान के बच्चे भगवान से मिलन मना रहे हैं, उनकी पढ़ाई के पात्र बने हुए हैं, सच्चाई मालूम चल गई है सारे ड्रामा की। जीना सिखा रहे हैं भगवान। वो जीना क्यों सिखा रहे, ताकि हम विश्व की सारी सोल्स की मदद करें, उनको भी दुखों से बाहर निकालें, शिकवे शिकायतों से बाहर निकालें। हमारा फर्ज है। हम कर्मा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, किसी के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दुआएं दे सकते हैं कि सबके मन चित्त शांत हो जाए, सभी एक दूसरे को क्षमा कर दें। है तो रूहें ना, हम सब रूहें ही तो हैं। ड्रामा खेल खेल लिया, उस खेल में कुछ हमने गड़बड़ कर ली, तो वो डज नॉट मीन ना कि हम वो खेल ही हो गए। आखिर तो खेल खत्म होता है, आखिर तो वापस घर जाना है, आखिर तो अपनी ओरिजिनलिटी में हमको लौटना है। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो आप सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। खुशियों का सागर है ना, जिसको याद करते हैं उनके मन की स्थिति के अनुसार हमारे मन की अवस्था बदल जाती है। तो दुनिया तो दुख धाम में है, परेशान है, उनको याद करेंगे तो सारी खुशियां गायब। अब समय है एक भगवान को याद करने का और फिर हर्षित मुख रहकर दुनिया को खुशियों का सहयोग देने का। तो खिले हुए रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, हर्षित पिता परमात्मा मदद करते रहेंगे, फिर हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं। पहले करके दिखाना है पहले याद में रहने की प्रैक्टिस करके खुश रहना है। जब रहेंगे तो भगवान जी की मदद मिलती रहेगी, फिर हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं। मुरझाना भी अपवित्रता है, ना खुश रहना भी अपवित्रता है। तो ध्यान रखना है, संपूर्ण पवित्रता में ये भी आता है। अगर हम सदा हर्षित नहीं रहते हैं तो फिर हम अपवित्रता का अंश है हमारे अंदर। क्योंकि फिर नाखुश क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई देहधारी के बारे में सोच रहे हैं, और देहधारी के बारे में सोचना ही मना है। दुआएं करनी है, सबकी दुख दर्द दूर हो, परेशानियां दूर हो, कल्याण हो, लेकिन रूह बनकर रूहों के लिए सोचना है। देह बनकर दैहिक संबंध के लिए नहीं करना, तो फिर नाकामयाब रहते हैं। लेकिन जब सुप्रीम रूह को याद करेंगे और रूह खुद को समझेंगे तो खुश रहेंगे। फिर प्रभु जी हमारी मदद करेंगे, फिर हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं, बल्कि हम अन्य आत्माओं को भी खुशियों में लाएंगे। तो एक शिव पिता परमात्मा को याद करना बस, और किसी को याद नहीं करना। प्रश्न है, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी? ये अपनी लाइफ ही चेंज होगी। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये जो गायन है, ये कलयुग के स्टूडेंट की बात नहीं है।
इस संगम युग में जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, फिर उनके स्टूडेंट भी बनते हैं, ये वाली जो लाइफ है, ये दी बेस्ट लाइफ है। इसकी जैसी लाइफ कोई होती नहीं। तो ये जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ हमको मिली है, प्रभु जी कहते हैं इसे किस नशे में बिताना है? उत्तर है सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये जो लाइफ है स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बिताना। ज्ञान का डांस मतलब ज्ञान चिंतन, फिर ज्ञान को यूज करना है। ये तो सिर्फ खाली सुनने के लिए तो हमको मिल नहीं रहा है। ज्ञान मतलब समझ, और समझ से हमको चलना है। तो ज्ञान डांस करके बिताना है इसको। सदा हमें वारिस बनकर, प्रभु जी का वारिस बनकर फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। हमको कांटे हैं ना हमारे अंदर बहुत सारे, वो कांटों को निकालना है ना। तो क्या करेंगे? फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तो कांटे निकल जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलना, दैवी गुणों को यूज करना, मतलब फूल बनने का पुरुषार्थ करना। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। पहले तो खुद को पढ़ाना है, प्रभु जी से पढ़कर पहले तो खुद का टीचर बनकर खुद को पढ़ा, फिर प्रभु की श्रीमत के प्रमाण उनकी याद में रहकर उनकी पढ़ाई को दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना। बाबा कहे प्रजा भी बनानी है। प्रजा मीन्स प्रभाव मुक्त रहना। प्रभाव मुक्त आत्मा राजा आत्मा है, बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी किसी को अपने अधीन करना, वो वाली प्रजा बाबा कभी नहीं बोलते। लेकिन वैरायटी सोल्स इस समय वैरायटी बिहेव कर रही हैं। पहले हमको आदत थी कि हम प्रभाव में आ जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेक्शन भी करते हैं, हम असंतुष्ट भी रहते हैं। अब बाबा ने राज बता दिया ड्रामा का। अब बाबा ने हमको बोला बिंदी लगानी है आपको। बिंदी लगानी मतलब अंदर चित्त में बिंदी, समझ की बिंदी। इसको बढ़ाना नहीं है, मुझको अकाउंट को क्लोज करना है, वो वाली बिंदी। और सिर्फ बिंदी नहीं लगानी है, बल्कि शुभ भावना शुभकामना से वो कुछ भी जो बैड है उसको परिवर्तन कर देना है। शुभ भावना शुभकामना जरूर देनी है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो हमारे मीठे परमात्मा हमको समझते रहे भाई, रूहानी नशा होना चाहिए कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसे हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है। तो यहाँ पर दैहिक हरकतें नहीं कर सकते ना। दैहिक हरकतें करते हैं तो फिर गड़बड़ हम कर रहे हैं। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, मतलब प्रभाव मुक्त रहना है। कोई गाली दे, कोई बुरा करे, कोई कुछ करे, अगर तो हम रिएक्ट कर जाते हैं, अगर तो हम रिजेक्ट करते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, तब तो हम प्रजा हो गए। उसने मुझे हिला दिया, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, अब वो तो मालिक बन गया, हम तो गुलाम बन गए। लेकिन बाबा कहते कोई कितना भी बुरा करे, तुम दुआएं देकर राजा बनो। कि अगर हम दुआएं देते हैं हम उससे ऊपर उठ गए, शुभ भावना शुभकामना देते हैं तो हम उससे ऊपर उठ गए, तो हम हो गए राजा। कोई कितना भी हिलाए हम हिले ही नहीं। अब हिलाएंगे भाई, अब परीक्षा कैसे होगी? ऊंची पढ़ाई है ना, ऊंची पढ़ाई में ऊंची धारणाएं तो देखी जाएंगी। तो जब तक लोग उल्टा नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि हमने धारणा की है?
ना सब कुछ होता है। एक तो हमारी धारणाएं भी हो जाती हैं, दूसरा फिर पुराना हिसाब किताब। कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे बदलने से दुनिया बदल गई, हमारे गिरने से दुनिया गिर गई। इस बात को समझना है ना, इसलिए हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं। जब सोल्स हमको कुछ बुरा करती हैं तो ठीक है ना, बाबा कहते हैं उसी में तो हमको शांत रहना है, क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, बल्कि दुआएं देनी है, बल्कि शुभ भावना शुभ कामना रखकर उस जो सिचुएशन आई है उसको चेंज कर देना है, उसको अंदर नहीं लेकर जाना है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करना। तो जब हम नहीं करेंगे और हम शांत रहेंगे, दुआएं देंगे, तो फिर बन गए राजा। इसको बाबा राजा बोलते हैं। और दूसरी सोल जिसने हमको बद्दुआएं दी, जिसने हमारे साथ बुरा किया, मैंने उसको शुभ भावना शुभकामना दी, वो होगी प्रजा। ऐसे होता है। तो बाबा कहते पढ़ना है, पढ़ाना है, प्रजा भी बनानी है। बाकी ये नहीं कि हमने कोर्स करा दिया तो हमने किसी को प्रजा बना दिया। नहीं, हम प्रजा नहीं बनाते वैसे वाला। बाबा हमको समझ देते हैं, तुम मेरे राजा बच्चा बनो, तुम सबको दुआएं दो। जैसे इस वाली सीजन की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि बद्दुआ देने वाला तो तुमको बद्दुआ दे के अपनी मस्ती में जी रहा होता है, तुम उसकी बद्दुआ को अंदर क्यों ले लेते हो? तुम लो ही मत ना, तुम उसको दुआएं दे दो बदले में। और बाबा ने बोला अगर कोई बहुत ज्यादा देता है तो तुम उसको मल्टीफोल्ड टाइम्स दुआएं दे दो और खत्म करो उसकी बद्दुआ को। ऐसे क्या होता है, उसकी बद्दुआ भी मुझे नहीं लगती है, और फिर जो उसने बद्दुआ दी होती है या जो भी उसके मन में जो भी होता है ना, शिकायत शिकवा जो भी होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम इधर से दुआएं देंगे, एक बार देंगे, 10 बार देंगे, मल्टीपल टाइम्स देंगे, आखिर तो उसके दिल चित्त की जो खराबी है वो सारी ठीक हो जाएगी ना। तो क्या बन जाएगी वो प्रजा। हमने श्रीमत पर मानकर शुभ भावना शुभकामना दी, हम बन गए राजा। ऐसे राजा बन गए, तब राजा बन सकेंगे ना बाबा। जैसे ब्रह्मा जी को देख लो, ब्रह्मा जी ने किसी को प्रजा थोड़ी बनाया है, उल्टा वो तो कितना हम्बल रहे हैं, सब बच्चों को ही आगे करते थे, है ना। प्रभाव मुक्त रहे हैं वो, लगाव मुक्त रहे हैं, किसी के कर्मा ने उनको कभी हिलाया नहीं है। जिनकी पालना बहुत अच्छे से करी, जो बहुत संदेश भी लेकर आते थे, वो लोग छोड़कर चले गए, तब भी ब्रह्मा जी हिले नहीं है। दुआएं दी हैं, हिलना मतलब हम फिर रिटर्न में बोल देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं कर, तो हम हिल गए। लेकिन कोई कुछ भी करे और हम दुआएं दे दें तो हम राजा हैं ना। तो ऐसे ही तो विश्व महाराजन वो बने, उन्होंने विश्व की सभी आत्माओं को दुआएं दी हैं। बस विश्व की सभी आत्माएं उनकी दुश्मन बन गई थी, सबने उनको गालियां दी, बदनामी दी, लेकिन वो हिले ही नहीं, प्रभावित ही नहीं हुए, लेकर ही नहीं गए अंदर चित्त पर। सबको दुआएं दुआएं बन गए विश्व महाराजन, और सब बन गए उनकी प्रजा, इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा है। तो बाबा कहते हैं बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शिव बाबा को पढ़ने की थोड़ी कोई जरूरत है, वो तो ज्ञान के सागर, वो तो पढ़ाते हैं। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ की तरफ भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि कितना खूबसूरत जीवन है, इसको तो व्यर्थ नहीं गवाना है। इस बार की सीजन की मुरली में भी बाबा ने इसी पर ध्यान, वेस्ट मत करो, समय भी वेस्ट मत करो, तो संकल्प भी वेस्ट मत करो। समीपता की तरफ जा रहे हो, समाप्ति की तरफ जा रहे हो। बाबा ने बोला वेस्ट मत करो अपने संकल्प, दुआएं दो बस सबको।
तो ये तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। इसमें पुरानी दुनिया में तो देखना ही नहीं ना, पुरानी दुनिया को। ये भगवान जी के साथ वाली जो लाइफ है, ये थोड़ी कभी मिलेगी हमें पूरा कल। देहधारियों के साथ पाठ बजाएंगे, जो देहधारी करते हैं वो करेंगे, लेकिन ये जो प्रिंस प्रिंसेस बनने का टाइम है, ये तो नहीं मिलेगा। ये तो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बाबा कह रहे हैं। तो किस नशे से बितानी चाहिए, एहसास दिला रहे हैं। सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते हमारी बीतनी चाहिए भगवान जी के साथ। ये नहीं दुनिया वाला हंसना खेलना, वो कोई खेलना है, वो तो दुश्मनी वाला खेलना है आजकल। दूसरे को हरा कर खुशियां मनाते हैं, अंदर दुश्मनी होती है। तो ये तो लाइफ जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ये तो हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। ज्ञान चिंतन चलता रहे, मनन चिंतन चले, उसमें मगन रहना है, ज्ञान को यूज करना है, तब तो खुश रहेंगे। बाबा के साथ रहना है और किसी का संग नहीं करना है। हमको वारिस बनना है बाबा का, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो अपना सब कुछ प्रभु जी को कुर्बान करते हैं, जो प्रभु जी को ही वारिस बना लेते हैं, वही वारिस बचे हैं। तो सदा हमको वारिस बनकर फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। हमको सत्यता और दिव्यता को धारण करना है, तब जाकर हम फूल बनेंगे। तो जब चारों तरफ से कांटे मिलेंगे, तब तो सबूत देना है कि हम फूल हैं। कि चारों तरफ अच्छा करेंगे तब हम फूल बनेंगे, नहीं। कांटे ही कांटे हैं चारों तरफ, उसके बीच में रहकर प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर आपको फूल बनना है। जो प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, वही तो हीरो हीरोइन है इस ड्रामा के। 5000 वर्ष के ड्रामा के जो हीरो हीरोइन है, वो वही है जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। तो सदा वारिस बनकर फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ हमको पढ़ना भी है, फिर खुद को पढ़ाना है, फिर दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना है। हमको प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहना है। इस विधि से प्रजा बनती है। किसी के भी अधीन नहीं होना है। कोई कुछ भी करे, हमको अधीन नहीं होना। तो जो अधीन नहीं होता है वही राजा है, और जो अधीन हो जाता है वो प्रजा है। किसी ने दुख दिया और मैंने दुख ले लिया, तो हम तो दास दासी हो गए उसके। वो तो कामयाब हो गया, उसने दुख दिया था मुझे परेशान करने के लिए, वो तो जीत गया ना फिर। लेकिन उसने दुख दिया और हम दुखी नहीं हुए, तब तो हम राजा हैं। तब राजा बन सकेंगे। बाबा कह रहे हैं बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब वो आते तो कोई कॉपी किताब थोड़ी होता है उनके, ना ब्रह्मा जी कोई कॉपी किताब थोड़ी होती, लिखने के लिए उठाते हैं, बाकी उसमें से रीड करके थोड़ी सुनाते हैं। और गुलजार दादी में जब अव्यक्त ब्रह्मा और शिव बाबा आते हैं, तब तो गुलजार दादी के सामने कोई बुक किताब होती है? ये तो बाद में मुरलियां छपी है ना। उस समय वो लोग रिकॉर्ड करते थे, रमेश भाई लिखा करते थे लगातार बाबा क्या बोल रहे हैं, तो बड़े ध्यान से लिखा करते थे। तो दादी के सामने कोई बुक थोड़ी होती है। कितनी सुंदर सुंदर मुरलियां चली हैं, अव्यक्त मुरलियां जितनी भी सब पढ़ते हैं, उसे गुलजार दादी के मुख से ही तो सुनाई है बाबा ने। गुलजार दादी के आगे कोई बुक कॉपी किताब होता था जिससे वो रीड करे। तो हमारे शिव बाबा को पढ़ने की जरूरत हुई है, तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा को
एहसास दिलाना पड़ता है कि भाई खुश रहो, मैं तुम्हें मिला हूँ, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ कैसे बितानी है? ज्ञान का डांस करते हुए, हंसते खेलते, मतलब खुश रहते हुए। खेलना किससे है? ज्ञान रत्नों से खेलना है। जो ज्ञान रत्न हमको मिलते हैं उनसे खेलना है। उनसे खेलना है मतलब उनको यूज करना है। प्रॉब्लम्स आई, परिस्थितियां आई, ज्ञान का रतन यूज करो, खेलो। ये वाला खेलना है, वो वाला खेलना नहीं है। ये तो स्थूल खेलना शुरू कर देते हैं लोग कि भगवान ने तो बोला, बस ये दिखता है ना, भगवान ने बोला हंसो खेलो खाओ पियो, बस इसमें घुस जाते हैं। वही जो परिवर्तन करना है, बाबा की जो भाषा है उसकी गहराइयों को समझना है। वो दुनिया वाली रीति से थोड़ी हंसना खेलना है आपको। आवाज भी नहीं करनी है, जोर जोर से हंसना भी नहीं है। बाबा ने बोला रावण की तरह हंसना नहीं है। इस पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। ब्रह्मा जी और मातेश्वरी सदा मुस्कुराती रहती थी, आवाज में थोड़ी हंसती थी, मुस्कुराती थी देवताओं की तरह। संस्कार जो बनाकर लेकर जाने हैं ना यहाँ से, तो ये हंसते खेलते बिताने वाली लाइफ है। इसमें भी उदास रहते हैं, दूसरे ने ऐसे बोल दिया, दूसरे ने ऐसे कर दिया, ओ तो फिर हम फेल हो रहे हैं ना। यही तो ज्ञान रतन यूज करने हैं, यही तो दुआएं देनी है उस सोल को और राजा बनना है। प्रभाव में आ गया तो दास दासी है, मना अगला जीत गया और हम बैठकर हार गए। हम मायूस होकर बैठे, उसने कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, सारी खुशी गायब। अरे देर भगवान ऊंचे ऊंचे स्वमान दे रहे हैं, उसको स्वीकार ही नहीं किया है। तुच्छ आत्माएं जब बन जाती हैं, शूद्र बन जाती हैं, उनके अप्रिसिएशन के लिए वेट करते हैं कि वो मुझे अप्रिशिएट करें, वो मुझे देखें, अच्छा बोले तो मुझे अच्छा लगे। वो तो फिर हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ को कैसे बिता रहे हैं? प्रिंस प्रिंसेस थोड़ी बनेंगे, फिर दास दासी बनेंगे। भगवान हम आत्माओं को समझते हैं। ये जो खूबसूरत लाइफ है, इसमें फिक्र थोड़ी करनी है। बाबा ने बोला तो फिक्र मुझे दो ना, तुम फिक्र करके भी पूरा नहीं कर पाते, तुम मुझे फिक्र दे दो और मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, सत्यता दिव्यता का सहयोग दो, स्नेही बनो, सहयोगी बनो, दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना दो। तुम ये करो ना, सारे काम तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। अब स्थूल चाहनाएं थोड़ी रखनी है, ये तो दुनिया खत्म होने वाली है, इसमें जोड़कर क्या कर लेंगे हम? अब जितने भी बच्चे प्रभु जी पर कुर्बान गए हैं, क्या प्रभु जी ने पालना नहीं करी? इतनी ने खूबसूरत पालना कर रखी है, कोई फिक्र ही नहीं। वो दूसरे जो फिक्र करते हैं वो लगे हुए हैं अपने चक्करों में, वो फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही सारी वेस्ट जा रही है। प्रभु जी कह रहे हैं खेलो, लेकिन किससे? ज्ञान रत्नों से खेलो। परिस्थितियां आई, ऑपोजिशन आए, विघ्न आए, गालियां मिली, बदनामी मिली, ज्ञान को यूज करो, खेलो, ज्ञान रत्नों से खेलो और खुश रहो। आवाज में नहीं हंसना है ना, आवाज में नहीं हंसना है। ये भी बाबा समझ देते हैं कि रावण थोड़ी बनना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन जब हम बाबा के बनते ना, पहली बार जब परिचय मिलता है, वो जो बचपन का शुरुआत होता है ना, उसको नहीं भूलना, बाबा कहते हैं। फिर आगे जाकर क्या होता है, फिर पेपर्स आते हैं, फिर हमारी कमी कमजोरियों को खत्म होना होता है, फिर हमें
कांटों को निकाल कर फूल बनना होता है तो फिर भाई परीक्षाएं तो आती हैं। तो फिर बाबा कहते उस समय बचपन के दिन मत भुला देना। बचपन में तो बड़ा बोलते बाबा, अब तो आपके साथ ही रहेंगे, जो आप कहोगे वही करेंगे, आप संग उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ आपके साथ करेंगे। फिर जब पेपर आते हैं तो फिर नाखुश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। फिर बाद में कई लोग पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, तो हमको नहीं जाना है। ओम शांति। ये गीत है खास बच्चों के लिए। ब्रह्मा जी ने चुन चुन कर गीत रखे थे। बल है गीत फिल्मी है, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं, माने जो कहना मानते हैं शिव बाबा के, वही सपूत है। तो जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। क्योंकि सपूत बनना है ना, बहादुर बनना है। बहादुरी है, सहनशील बनना है, विस्तार को सार कर देना है, समेटना है, सहयोग देना है। कोई दे न दे, हमको देना है, बुराइयों का सामना करना है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करना है। तो सपूत बच्चा चाहिए। दुनिया नहीं करेगी, दुनिया नहीं बदलेगी, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, हमको बदलना तो सपूत बनना है ना। तो भगवान जी कह रहे हैं जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना, इतना प्यार कोई करेगा क्या? कोई करेगा क्या? देहधारी रोल में भी जो आत्माएं आती हैं, हम सब जब कोई रोल प्ले करते हैं या मदर फादर भी बनते हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं जैसे बाबा पालना देते हैं, सिखा रहे हैं हमको कैसे पालना करनी चाहिए। क्योंकि आगे चलकर करनी है ना नई दुनिया में। अभी तो नहीं समझना, अभी तो आत्मा भाई समझना है। चाहे कोई घर का सदस्य 2 साल की बॉडी में हो, चाहे 4 साल की बॉडी में हो, आत्मा भाई है वो। ध्यान रखना है कि वो मेरा आत्मा भाई है, वो भगवान की अमानत है। क्या समझेंगे? भगवान की वो अमानत है। बाप समझाते हैं मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना, तो जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे, क्योंकि फादर से वर्षा बनता है। जब बच्चा बनेंगे तब तो ख्याल आएगा कि वर्षा भी लेना है। बच्चे ही नहीं बने तो फिर याद करना पड़ेगा ना। बच्चों को स्मृति रहती है। जो बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनको स्मृति रहती है कि हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। ये है ही राजयोग, ये प्रजा योग नहीं है। भगवान राजयोग सिखाते हैं, राजा बनना सिखाते हैं, दाता बनना सिखाते हैं। तुम किसी से मांगो नहीं, कोई सुख दे दे, कोई शांति दे दे, कोई ये दे दे, कोई वो दे दे, मांगो नहीं। बाबा कहते हैं तुम राजा बच्चे हो, तुम मांगना नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये राजयोग है। राजा तो बनना है, अब राजा बनने के लिए ताकत की जरूरत है। बाबा राजा किसको बोलते हैं? प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहने वाली सोल, जो सबको शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दे, सब कुछ अच्छा ही करता रहे।
अब इतनी ऊंचा परिवर्तन करने के लिए, और वो भी बाबा ने बोला वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए, चाहे वो आकारी शरीर में रूहें भटक रही हों, उनके प्रति भी अच्छा सोचना है। अब इतनी ऊंची पोजीशन में पहुंचने के लिए ताकत चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते हैं योग लगाओ। तो ये है ही राजयोग, ये प्रजा योग नहीं है। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको बुलाना पड़ता है। तो जब राजयोग हम सीख लेंगे, योग प्रभु जी के साथ लगाकर, फिर उनकी श्रीमत को इम्प्लीमेंट करेंगे, राजा बनकर, दाता बनकर सिर्फ अच्छा अच्छा देंगे, तब तो बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस। क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस जो होते हैं वो तो रॉयल होते हैं, वो तो देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते हैं। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सभी को भुलाना पड़ता है। फ्रेंड्स को भूलना है, रिलेशंस को भूलना है, क्योंकि उनको याद करेंगे तो फिर जब याद करेंगे हम विस्मृत हो जाएंगे, और जैसे विस्मृत होते हैं पाप होते हैं हमसे। प्रिंस प्रिंसेस थोड़ी बनेंगे फिर। तो हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं हमारे, उन सबको भुलाना पड़ता है, उनको याद नहीं करना है, दुआएं करनी है बस उनके लिए। एक बिगर दूसरा कोई याद ना पड़े हमें, सिर्फ शिव बाबा याद रहे, देह भी याद ना पड़े। दूसरों को तो याद करना छोड़ो, अपनी बॉडी भी याद ना रहे, तभी तो कुछ करेंगे। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे, या तो अपनी देह में फंसे रहेंगे या दूसरों की देह में फंसे रहेंगे। अब देह है विनाशी, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। तो एक तो चेंज होती है और दूसरा ये खत्म हो जाती है। तो वो तो खत्म तो होनी ही है, तो इसके पीछे वक्त नहीं बिताना है। संकल्प श्रेष्ठ कर लो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, और फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये प्रभु की अमानत है, ये मेरी देह प्रभु की अमानत है, इसको साफ रखना है। इसके साथ अब बैड कर्म नहीं करना है, बैड तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है, अब नहीं करना है। बाबा कहते इसको सफल करो, समय खत्म होने वाला है। ऐसे बोला बाबा ने कि कुछ लोग ये सोचते हैं अभी पुरुषार्थ ढीला चल रहा है, कोई बात नहीं, एंड में हम मेकअप कर लेंगे। बाबा ने कैसे समझ दिया, नहीं कर पाओगे, एंड में नहीं कर पाएंगे, बहुत काल का संस्कार चाहिए। ढीले बनने वाले तो बाबा कहते वो तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि बाबा चला जाएगा, फिर देखेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो धोखा मिल गया ना। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का बच्चा बन के हम तो पाप आत्मा है ना, पाप आत्मा से हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो एक को ही तो याद करना है, और थोड़े समय में हमको बनना है सब कुछ, तो फिर कहीं और बुद्धि का योग लगाना ही नहीं है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, बाकी मित्र संबंधी आदि में, आदि जो भी है उन सबको भुलाना पड़ता है कि अब वो मेरे मित्र संबंधी नहीं है, वो बस सोल्स है। हमको जागृत होना है और उनको भी जगाना है। अपनी एक्ट से जगा सकते हैं, अपने व्यवहार से जगा सकते हैं, है ना, बोल कर तो नहीं, क्योंकि सब तो सुनेंगे नहीं ना, लेकिन
हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन का परिवर्तन है उसको देखकर वो लोग बदल जाएंगे। हम जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना हम उनके मददगार बनेंगे। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो हम उनके प्रभाव में आ जाएंगे। फिर न वो ठीक होंगे न हम ठीक होंगे, प्रभाव में ही तो नहीं आना है। तो भगवान जी क्यों बोल रहे हैं कि वो जो मित्र संबंधी का जो लेबल लगा हुआ है ना, उसको भुलाना है। अब उनको उस दृष्टि से नहीं देखना है कि मेरे फ्रेंड है, चाहे मेरे रिलेशंस हैं। अब मुझे उनको एज सोल्स देखना है और उनको हील करना है विद शुभ भावना, शुभ बुद्धि का ताला खुल जाए ना। पाठ पूजा जो कर रहे हैं उसमें उनको जागृति आए। एक बिगर दूसरा कोई हमको याद ना पड़े सिवाय परमात्मा के, और हमें कोई दूसरा याद ना पड़े। देह भी याद ना पड़े, हमें अपनी बॉडी भी याद नहीं आनी चाहिए। बस इसको प्रभु की अमानत समझना है, प्रभु के इसको हवाले कर देना है, और इसके द्वारा फिर जैसे जैसे डायरेक्शंस मिल रहे हैं वैसे वैसे सेवा करनी है। इसी में रहते तो उनको सब कुछ करना है। इसी में रहते हुए प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, इसी में रहते हुए अपने हिसाब किताब सारी चुकतू करेंगे। सब कुछ तो इसी में रहते हुए करना है। उसका धन्यवाद करेंगे। एक बिगर दूसरा कोई याद न पड़े, देह भी याद न पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। हमको किसको तोड़ना है? देह के अभिमान को तोड़ना है। और क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है ना, तो हमको अब आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनना मतलब आत्मा के स्वधर्म में रहना, उस स्वधर्म को यूज करना। तो देह का जो अभिमान है इसको तो तोड़ना है। बाबा कहते हैं ये तो डुबा देता है ना हमें, तो इसको तोड़ना है। और क्या बनना है? देही अभिमानी बनना। देह अभिमान में आने से ही तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं हमको। समझते रहे भगवान, ये जब देह का अभिमान आता है ना, तब तरह तरह के संकल्प आते हैं, तब तरह तरह के विकारी संकल्प विकल्प आते हैं, संशय आता है, जिससे हम फिर उल्टे गिर जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प फिर हमको उल्टा गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। भगवान जी कह रहे हैं याद करने की प्रैक्टिस करो तो आप सदा खुश रहेंगे, आप खिले हुए फूल रहेंगे। याद को जब हम भूलते हैं ना तो फूल मुरझा जाता है। हम मुरझा जाते हैं जब हम शिव बाबा को भूल जाते हैं। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। बाबा कहते हिम्मत रखो। तुम हिम्मत का एक कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा जो कह रहे हैं उसमें जब हम हिम्मत रखेंगे, देह सहित देह के सभी संबंध और फ्रेंड्स वगैरह को जब हम भूलेंगे और एक शिव बाबा को याद करने का अटेंशन रखेंगे, हिम्मत करेंगे, तो बाबा मदद करते हैं। बच्चे ही नहीं बनेंगे तो फिर बाप मदद किस बात की करेंगे? अगर बच्चा बनना मतलब भगवान का आज्ञाकारी बनना, तो जब हम बच्चा ही नहीं बनेंगे उनका कहना ही नहीं मानेंगे तो वो हमारी मदद किस बात की करेंगे? मदद नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। कितना सुंदर बता रहे हैं भगवान। बाबा कहे
तुम मेरे बच्चे बनोगे, मेरा कहना मानोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। जब तुम मेरे बच्चे बन ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम्हारा माई बाप फिर कौन है? तुम्हारा माई बाप फिर रावण माया है। फिर उनसे आपको मदद मिलेगी किस बात की? गिरने की। फिर गिरते जाओ। पुरानी दुनिया को तो देखना बाबा ने मना किया है। देह सहित देह के सभी संबंधों को और फ्रेंड्स को भूलकर बाबा ने कहा है, अब कहीं बुद्धि का योग मत लगाओ, अब मुझे याद करो, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। ये तो बाबा का फरमान है। तो जो सोल हिम्मत रखती है और चल पड़ती है इस रास्ते पर, उसको बाबा मदद करते हैं। जो सोल भगवान के खिलाफ जाती है, तो बाबा कहते हैं उसका माई बाप फिर कौन है? रावण। उसका माई बाप कौन है? माया। तो फिर रावण माया से उसको मदद मिलती है गिरने की। फिर वो पुरानी दुनिया को देखेंगे, उसी में सारा टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। ये संगम युग का जो समय है, इसका एक एक सेकंड बाबा ने बोला है श्रीमद् प्रमाण यूज होना चाहिए। ये भगवान का फरमान है। हम उसको सारा दिन किसमें वेस्ट कर रहे हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा माई बाप कौन बन गया है? रावण माया बन गई है माई बाप। वो हमको असल में क्या कर रही है? गिरा रही है। वो देह में फंसाकर गिरा रही है। फिर जब बाबा चले जाएंगे, फिर वो गिरी हुई देह का सारा रिजल्ट फिर बाहर आएगा। सारा उलट पुलट हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन मदद करेगा? कोई भी नहीं मदद करेगा। फिर धोखा खा जाएंगे। जब हकीकत समझेंगे कि विनाश हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, उस समय धोखा खा जाएंगे। फिर उस समय जिस चीज में दिमाग लगाया होगा, टाइम वेस्ट किया होगा, वही चीजें फिर सामने आती जाएंगी। फेल हो जाएंगे, बाबा की याद नहीं आती। तो एक्चुअली सोल्स गिर रही हैं, इस बात का उनको ध्यान ही नहीं है कि भगवान की तो श्रीमत पर नहीं चल रही है। उनका माई बाप कौन बन गया? रावण। वो बुद्धि का ताला बंद करते जाएगा रावण। समझ ही खत्म हो जाएगी कि मुझे करना क्या है। सजा मिलती है, वो धीरे धीरे एक दिन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं रावण माया से फिर मदद मिलती है किस बात की? गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है कि बचपन के दिन भुला न देना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं? भगवान का फरमान है कि बाप को याद करना है। अगर हम याद नहीं कर रहे हैं, आज अपनी कलयुगी दुनिया में, रावण की दुनिया में हंस रहे हैं, कल फिर रोते रहेंगे। क्योंकि फिर सच्चाई पता चलेगी ना कि माया क्या है। कल फिर रोते रहेंगे। बाबा के याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो हम खुश रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है ना। गीता जो मनुष्य ने लिखी है, उसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई, कोई में कोई पहचानता है, ये सत्य है। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, सबको साथ लेकर जाऊंगा, सत्य है। मन मना भव उसमें सत्य है। फिर देह सहित देह के सभी संबंधों को, धर्मों को भूल अब माँ में कम याद करो, ये भी सत्य है उसमें। ऐसे दो चार जो महावाक्य है वो प्रभु जी के हैं। अब वो दो चार की वैल्यू इतनी है कि दुनिया में लोग गीता को सबसे उत्तम मानते हैं। अदालत में गीता को रखते हैं, बाइबल नहीं रखते हैं, कुरान नहीं रखते, गुरु ग्रंथ साहब नहीं रखते, गीता को रखते हैं। उस पर हाथ रखकर सच बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं।
अब बाबा के 3-4 महावाक्यों के वजन ने इस गीता को सबसे ऊपर माई बाप बना दिया सब शास्त्रों का। लेकिन इस पर हाथ रखकर भी आत्माएं झूठ बोलती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवानुवाच के साथ कृष्ण भी लिख दिया है। कैसे सिस्टम बना हुआ है। इसको उत्तम भी मानते हैं। क्यों उत्तम हो गया? क्योंकि भगवान जी के महावाक्य है इसमें। लेकिन फिर झूठ भी है क्योंकि बीच में कृष्ण जी भी लिख दिया, कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया। इसलिए लोग उस पर हाथ रखते हैं और झूठ बोलते हैं। बाबा बोल रहे हैं, बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंस रहे हैं ना, कल फिर रोते ही रहेंगे। याद करने से हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब लोग सोचते हैं खून खराबा करो, युद्ध के मैदान में बाहर लड़ाइयां करो तो फिर स्वर्ग में जाएंगे। अब वो हिंसात्मक से तो जाते नहीं है स्वर्ग में। युद्ध का मैदान यहाँ पर हमारा अपना अपना युद्ध चलता है। जो जो बुराइयां हमने धारण कर रखी हैं द्वापर युग से, वो सारी हमारे अंदर है। अब इन बुराइयों से हमको मुक्त होना है, तो याद में रहकर ही मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कोई हिंसा करनी नहीं है। वो दुनिया वाले ऐसा पढ़ते हैं ना कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उस चक्कर में जाकर युद्ध के मैदान में मरते हैं। लेकिन वो स्वर्ग में थोड़ी जाते हैं कि वो तो हिंसात्मक युद्ध है। परंतु बाबा कहते हैं इसमें हिंसक युद्ध की तो यहाँ बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। भगवान जी से शक्तियां लेनी है। भगवान इसी समय शक्तियां देते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। माया कमी कमजोरियां है ना हमारे अंदर, उसको जीतना है। मतलब उसको यूज नहीं करना है। तो हमें कोई हिंसा थोड़ी करनी है। बाबा से पावर लेनी है और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को खत्म करना है। तो जरूर बाप को याद करना पड़ेगा ना, तब तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। अब याद करोगे नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा थोड़ा याद करेंगे और फिर बाकी समय कलयुग को याद करेंगे, अपनी देह को याद करेंगे, देहधारियों को याद करेंगे। तो फिर क्या मिलेगा हमको? तो तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। तो जरूर फिर बाप को तो याद करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। उन्होंने फिर क्या कर दिया? स्थूल हथियार आदि बैठकर दिखा दिया। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए। अब जैसे बाबा के समय में हम आते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है ना, तो बाबा कहते ज्ञान कटारी यूज करो, ज्ञान बाण यूज करो। तो बाबा कहते कि ज्ञान कटारी और ज्ञान बाण अक्षर सुना तो उन्होंने स्थूल रूप में हथियार दे दिए। उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, मारते हैं, तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए। वास्तव में है ये ज्ञान की बातें। ज्ञान कटारी ज्ञान की बात है कि अगर ज्ञान को यूज करो, ज्ञान के बाणों को यूज करो तो तीर लगता है ना, दूसरे के दिल में भी प्रभु प्यार जागृत कर सकते हैं। समझ का बाण। तो बाबा कह रहे हैं
ज्ञान कटारी ज्ञानवान अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए। वास्तव में है ये ज्ञान की बातें, बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई की होती नहीं है। तो ये है युद्ध का मैदान, हमारा गुप्त युद्ध चलता है। किस सोल ने कितनी बुराई को यूज करा है, उसके अनुसार उसका युद्ध ज्यादा होता है। किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। तो हम युद्ध के मैदान पर, हमारा अपने साथ ही कमी कमजोरियों के साथ युद्ध चलता है। योग में रहकर शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी। हमको योग में रहना है, हमको पावर्स लेनी है और फिर विकारों पर जीत पानी। पाप को याद करने से हमको वर्षा याद आएगी। जब शिव पिता परमात्मा जी को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। वारिस ही तो वर्षा लेते हैं। जो कहना मानते हैं शिव बाबा का वो वारिस है, और जो वारिस है वही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते हैं तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। ये है ही राजयोग, ये प्रजा योग नहीं है। ये समझाने बाप के सिवाय तो कोई दे ही नहीं सकता। तो अब अधीनता से अपने को मुक्त करना है, राजा बनकर प्रभु जी के साथ योग लगाकर राजयोगी बनना है। बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार लेकर आना पड़ता है। प्रकृति का आधार यानी कि बॉडी का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? तो निराकार है शिव बाबा। अब हमको उनकी इंस्पिरेशन तो कैच होगी नहीं, वो तो सागर है पवित्रता का। तो हम जो बॉडी में होते हैं तो फिर बाबा को भी फिर बॉडी लेना पड़ता है, लेकिन वो अपने लिए लेकर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में फंसते नहीं, पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते। इसलिए वो पर काया का आधार ले लेते हैं। सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली आत्मा का आधार लेते हैं, जो बाकायदा मर्जीवा बनते हैं पुराने पद से। बाबा के जब तक मैं प्रकृति का आधार न लूं तो तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखाओ? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, हालांकि विकार से पैदा होते हैं, इसलिए बाबा उनको पवित्र नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि सजा खाकर निकलते हैं ना, इसलिए उनको पवित्र कहते हैं। उनमें विकार नहीं होते ना। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। सन्यासी लोग जो होते हैं वो तो सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं वो तो। लेकिन जो चाइल्ड होता है, इन्फेंट होता है, जो सजा खाकर बाहर निकलता है, वो पवित्र है। इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। उसको विकार के बारे में नहीं मालूम होता और सजा खाकर निकला होता है ना। तो तुम बच्चे जानते हो ये शरीर छोड़कर हम क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, बाबा कहते हैं, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। हम स्टूडेंट्स है ना, तो उनको ख्यालात रहने चाहिए कि हम पहले भी बने थे और अभी भी हम बन रहे हैं। ये भी उनकी दृष्टि में आएगा जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार हो श्रीमत पर चलते रहेंगे।
बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं ना, बाबा कहते तो तुम बच्चे जानते हो कि ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे थॉट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को रहने चाहिए। ये भी उनकी बुद्धि में आएगा। जो बच्चे होंगे और फिर जो वफादार फरमानबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहेंगे, ये उनकी बुद्धि में आएगा। जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमानबरदार होकर श्रीमत पर चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ मर्तबा पा ही नहीं सकेंगे। अगर हम बाबा के साथ वफादार नहीं हैं, अगर हम ईमानदार नहीं हैं, फरमान पर नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर तो श्रेष्ठ मर्तबा थोड़ी मिलेगा। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वो पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, नहीं। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, सुप्रीम टीचर है वो। उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। वो नॉलेज से फुल है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज जानते हैं और कोई नहीं जानता। पहले तो बाबा कहे निश्चय चाहिए कि वो बाप है। पहले तो ये अटूट निश्चय चाहिए कि वो हमारा बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है कि जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। आप क्या समझा रहे हैं? बाबा ने समझाया है कि जब तुम बाप की गोद में आएंगे ना, तो ये जो विकारों की जो बीमारी है ना, और ही जोर से बाहर निकलेगी, क्योंकि अंदर है ना बीमारी। तो अब यूज किए हुए हैं विकार, तो वो अंदर ही तो है। तो जब हम बाबा की बनते हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं ये उछल खाती हैं और ही जोर से बाहर निकलेंगी। वैद्य लोग भी कहते हैं ना, बीमारी उथल खाएगी। वैद्य से भी जब लेते हैं दवाई तो वो कहेगा ना कि पहले तो सारी बीमारी बाहर निकलेगी भाई, इसलिए घबराना नहीं। तो वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाप भी हमारे वैद्य है ना, तो बाप भी कहते हैं, तभी तो वैद्यनाथ धाम बना हुआ है, वहां भी शिवलिंग है ना, क्योंकि बाबा हमारे लिए वैद्य भी बनते हैं। इलाज तो बाबा ही करते हैं ना हमारे। तो बाप भी कहते हैं कि तुम बच्चे बनेंगे ना, तो देह अभिमान की, काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। यूज करा हुआ ना, ये उभर उभर कर आई, नहीं तो परीक्षा कैसे हो? ये पेपर है, आएगी और हमको यूज नहीं करना है, बाबा की याद में रहना है, यही तो पेपर पास करना है। तो बाबा कह रहे हैं सारी बीमारी उथल खाएगी, तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। नहीं तो बाबा कहते परीक्षा कैसे हो? तो कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो कि जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब बचाती है। तुम बॉक्सिंग में हो ना, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं है। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं। जो लोग बाबा के नहीं बनते ना, वो तो अपने ही संकल्प विकल्प मना करते रहेंगे, व्यर्थ भी करेंगे, है ना। तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती है उनको फिर, जो बाबा का कहना नहीं मानते। बाबा समझाते हैं, मम्मा पापा कहते हैं तो बाप का बच्चा तो बनना पड़ेगा। फिर वो दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। हमको पक्का होना चाहिए ना कि हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं के पिता शिव बाबा हैं। तो फिर
बाबा कहते वो दिल में पक्का हो जाता है ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं, ऐसा डाउट नहीं करना। बाबा कहते हैं इसको कमजोर कहा जाता है, इसमें तो शेर बनना पड़े। बाबा कहते डाउट नहीं करना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस श्रीमत पर चलो, कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी तो ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में हम ठहर पाएंगे कि नहीं। इसको कमजोर कहा जाता है, इसमें तो शेर बनना पड़े ना। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना। इनसे भल छिपाएं, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता है। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। हम बाबा से कुछ छिपा नहीं सकते हैं, हम उनकी नजरों में हैं, हम उनके सूक्ष्म वतन की टीवी में नजर आते हैं कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। तो बाबा कहते बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से थोड़ी कुछ छिप सकता है। मनुष्यों से छिपाएंगे ना, शिव बाबा की तो नजर कड़ी है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। सतयुग त्रेता में तो शिव पिता परमात्मा कहते हैं सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ पर होता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही वो प्रालब्ध। अभी के पुरुषार्थ की वो प्रालब्ध है, इसलिए वहां न दान न पुण्य, है ना। वहां सब अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ की प्रालब्ध है, उस पर ईश्वरीय स्टैंप लग जाती है। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। अगर हम बुद्धि से तन मन धन संबंध संपर्क श्वास बोल कर्म, अगर हम भगवान में पूरा समर्पित हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा फिर 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में दे देते हैं। कुछ रखते थोड़ी है भगवान, एकदम डबल ट्रिपल करके सब कुछ दे देते हैं। फॉलो फादर करना है हमको, जैसे ब्रह्मा जी ने सब कुछ समर्पित किया, टोटल सरेंडर। हमको भी टोटल सरेंडर करना है। हम उनके जैसा कर तो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका तो अद्भुत समर्पण है, लेकिन बाकी सारी चीजों में तो हमको फॉलो फादर करना ही है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। क्योंकि उल्टा काम करेंगे तो एक तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो उसको करोड़ों की आत्माएं देख रही हैं, ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर रही हैं। फिर उल्टा काम करेंगे तो जो देखते हैं वो टिक्का टिप्पणी जरूर करेंगे, फिर उससे क्या होता है, बाप का नाम बदनाम होता है। इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है, बाबा को बार बार समझाना पड़ता है। बाबा को रूप वसंत भी सबको बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है रूप, और फिर बसंत मीन्स सेवाएं करनी है।
ये भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है। प्रभु जी क्या कह रहे हैं, इस सत्य को सभी तक पहुंचाना है। और कोई शास्त्रों की बात यहाँ पर नहीं है। मुख्य है ही गीता, बाकी तो उनके बाल बच्चे हैं, उनसे कोई का कल्याण थोड़ी होता है। बाबा कह रहे हैं मेन गीता है और फिर बाकी उनके बाल बच्चे हैं। भगवान कहते हैं उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। हम जितना मर्जी पढ़ लें, सुन लें शास्त्र वगैरह, समझ नहीं आता ना, क्योंकि हम खाली पढ़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो भगवान कहते उससे किसी का कल्याण नहीं होना। मेरे को कोई भी नहीं मिलता है, जितना मर्जी पढ़ लो। भगवान कहते हैं वो जो शास्त्र वगैरह है उसको पढ़कर मेरे को कोई भी नहीं मिलता। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूँ। मैं ही आता हूँ और फिर से सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूँ। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता के द्वारा वर्षा मिलता है। बाबा जो अभी हमको मुरली सुनाते हैं, यही सच्ची गीता है, इससे हमको वर्षा मिलता है। माना अगर हम सच्ची गीता के अनुसार चलते हैं तो हम प्रभु जी के वर्षे के हकदार बनते हैं। तो सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता के द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला है। गीता का भी बाप जो रचता है वो बैठकर वर्षा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचता है वो बैठकर वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता है, जो शास्त्र लिख रखा है उससे नहीं मिलता। जो बाबा सच्ची मुरली सुनाते हैं, इस सच्ची मुरली गीता, ये जो सच्ची गीता है, इसको जो सुनकर उसको अमल में लाते हैं उसको वर्षा मिलता है। रचता सिर्फ एक है, बाकी तो उनकी रचना है। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं ना, उनसे भी वर्षा मिल न सके। बाकी बाइबल, कुरान है ना, और गुरु ग्रंथ साहिब, इससे कोई को वर्षा थोड़ी मिलता है, नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं वर्षा मिलता ही सम्मुख है। जब बाबा खुद आते हैं सम्मुख तब मिलता है वर्षा। वो तो ऐਵੇਂ ही मनुष्यों ने लिख रखा है, तो उससे थोड़ी वर्षा मिलेगी। मुक्ति का वर्षा तो सभी सोल्स को मिलना है। यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं, हम सभी आत्माएं भी जो हैं, हम सभी को मुक्ति का वर्षा तो मिलना ही है। हमको सभी को अपने घर परम धाम तो जाना ही है। तो ये है मुक्ति का वर्षा, शांति धाम का वर्षा। तो बाबा जब सम्मुख आते हैं तब मिलता है वर्षा। मुक्ति का वर्षा तो बाबा कहते सभी को मिलना है, सभी को वापस घर तो जाना ही है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। ये यूं ही नहीं मिलता, पढ़ना पड़ता है। पढ़कर फिर क्वालिफाई करना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, संपूर्ण एकदम फ्लॉलेस बनना पड़ता है, कोई भी दाग ना हो, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्मी बनना पड़ता है। बाबा कहते हैं मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सभी को वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं है कि कौन पढ़ाते हैं, तो फिर समझे कि क्या। जब तक विश्वास नहीं है कि हमको कौन पढ़ाते हैं, तब तक समझ में भी नहीं आएगा, प्राप्ति क्या कर सकेंगे।
फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमको जितना मिलेगा उतना हम दूसरी सोल्स को दे सकेंगे। जो लोग सुनते रहते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान का विनाश तो नहीं होता है। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी देंगे। बाबा कहते प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। प्रभाव मुक्त रहेंगे, दुआएं देते रहेंगे, शुभ भावना शुभकामना देते रहेंगे। औरों को भी प्रजा बनाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं खुद राजा बन जाएंगे। सत्यता, दिव्यता, दुआएं, गुणों को यूज करना, शक्तियों को यूज करना, ये सब चीजें हमें राजा बनाती हैं। हमारी है स्टूडेंट लाइफ। फिर से याद दिला रहे भगवान, हमारी है स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके। सत्य काले पुष्पक विमान। अब कहते ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। वहां पर सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं। कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा फिर शिव पिता परमात्मा को सभी समाचार भी देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाबा को बताना है ना अपना पोता में कि बाबा कौन कौन से कांटों से मुक्त हुए हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। बाबा कहे एक तो बाबा के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, और दूसरा फिर बाप को सभी समाचार भी देने पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन इस समय रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बनकर फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। कि जो बच्चा बनना मतलब आज्ञाकारी बनना। बच्चा मीन्स आज्ञाकारी। तो कांटों से कली तो बने हो, लेकिन फिर फूल तो तब बनेंगे जब बच्चा बनेंगे, क्योंकि बच्चा फिर आज्ञाकारी होता है। नहीं तो कली के कली ही रह जाएंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अगर हमारे अंदर खामियां रह गई तो फिर प्रभु जी सावधान कर रहे हैं कि फिर तो आप प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही तो मर्तबा पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। नहीं, सबको अपना अपना पुरुषार्थ करना। ये नहीं कि कोई कर रहा है तो, जैसे भक्ति में होता है ना, अब गुरु नानक जी चाहे क्राइस्ट वगैरह जिन्होंने भी आकर गॉड के बारे में बोला, वो सब लोगों ने गॉड की तरफ अटेंशन नहीं रखकर उन्हीं को गॉड मान लिया। तो यहाँ नहीं चलेगा ऐसे कि एक दौड़ रहा है तो उसकी पूंछ हम पकड़ लेंगे और पार हो जाएंगे। नहीं, भारतवासी ऐसे ही समझते हैं, हाँ, कि भाई हमसे तो होगा नहीं, ये जा रहे हैं इनकी पूंछ पकड़ लो, नहीं इनके पीछे पीछे बोलो, इन्हीं को भगवान कहो। तो भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। यहाँ तो वो है
सिस्टम। किसी दूसरे के सहारे यहाँ पर तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि अंतिम समय ही हमारा कहाँ पर होगा हमको नहीं मालूम। हम जैसा पुरुषार्थ कर रहे होंगे, जैसी अपनी अवस्था बनाई होगी, वहां हम अलग अलग हो जाएंगे सारे। मिलता जुलता पुरुषार्थ होगा तो साथ हो जाएंगे, अगर मिलता जुलता पुरुषार्थ नहीं होगा तो कोई कहाँ तो कोई कहाँ होगा ना। तो बाबा कहते किसी को पकड़ कर नहीं जा सकते हम यहाँ पर। बाबा कह रहे हैं अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा मर्तबा पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे, क्योंकि भारतवासी ज्यादातर ऐसा ही समझते हैं कि एक चल रहा है ना, इसी के पीछे हो लेंगे, पार हो जाएंगे। नहीं होता। बाबा कहते हैं पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है, जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु तो नहीं होती है। सतयुग में 150 इयर्स होएगा तो स्टेज तो बॉडी की चेंज होगी, लेकिन अकाली मृत्यु नहीं होती। समय से पहले कोई नहीं मरता, और वो भी स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं। यहाँ तो बुढ़ापा दुखदाई है, परंतु अकाली मृत्यु नहीं होती। कितना भारी मर्तबा है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी है। फिर रिपोर्ट भी करते हैं बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है। हर एक को पोता मेल देना होता है। हमारे शिव बाबा से तो कुछ नहीं छिपाना है। कोई भी चीज जो तंग करती है वो बाबा को बतानी है और फिर पुरुषार्थ करते जाना है। ये नहीं कि कोई तंग करती है तो हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें, फिर तो हम अपना ही घाटा कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, धोखा खा जाएंगे। तो रिपोर्ट भी करते बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है। हर एक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। भाई तुम भी संदेश दो। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी तो चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला, खुशी उड़ जाती है। बगुले मीन्स जो बाबा को नहीं जानते हैं, जो विपरीत बुद्धि होकर चल रहे हैं, बस उनके संग मिलते ही खुशी गायब। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़ेगा। चाहे कितनी भी धूल हो, हम प्रभु जी के साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं भगवान जी, है ना। ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कहकर फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है प्रभु जी के रास्ते पर, जबकि ये कितना सहज है, सीधा साधा है, सच्चाई का रास्ता है। सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन फिर भी कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई दिवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम तो राजाओं का राजा हैं। पीकर कंगाल होएगा, लेकिन समझेगा अपने आप को राजा। पीकर नशा चढ़ जाता। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। आज मुरली का क्या नया नाम मिला? ज्ञान अमृत का प्याला। सुनते रहना। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है, मुरली को मिस नहीं करना है। भगवान के ज्ञान रतन है, इनके लिए तो कैसे भी टाइम निकाल कर हमको जरूर पढ़ना है। इससे बुद्धि का ताला खुलता जाता है।
जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, तो यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए, मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है बाबा? बाबा से पूछना है, बाबा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप जैसे कह रहे हो वैसा मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्या कारण है? आकर समझना है कि क्या कारण है। आकर समझना चाहिए, आएंगे भी वो जिनको पूरा निश्चय है कि वो हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाबा कहते हैं 100% निश्चय होना चाहिए। परसेंटेज नहीं होती कि मुझे 70% निश्चय है, मुझे 60% निश्चय है। बाबा कहते हैं उसमें परसेंटेज नहीं होती है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहे कि निश्चय कैसे करूं, उनको तो कमबख्त कहा जाता है। बाप एक है और बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो हजारों पढ़ते हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा कह दे कि निश्चय कैसे करूं, तो बाबा कहते हैं उनको तो कमबख्त कहा जाता है, उनका तो वक्त ही कम है। वक्तावर वो जो बाप को पहचान और ज्ञान ले, उसका वक्त अच्छा है। वक्तावर वो जो बाप को पहचान जाए और फिर मान भी ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है कि मेरा बाप है ना। कोई राजा कहे कि हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो। तो बाबा कहते ये तो है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं भगवान। निश्चय अगर नहीं होता है तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर तुम्हारी तकदीर में नहीं है। और कोई क्या कर सकते हैं फिर, जब तकदीर में नहीं है तो। नहीं मानते हैं तो फिर तदबीर कैसे हो सके? मानते ही नहीं है तो फिर तदबीर कैसे हो सके? वो लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में। कलयुग में तो राजा ही है नहीं। प्रजा का प्रजा पर यहाँ पर राज्य है। कोई राजा थोड़ी है। किसी के सिर पर ताज है क्या? न प्योरिटी का ताज है, न सिर का ताज है। तख्त भी नहीं है, वो भी कुर्सी है। तिलक तो पूरा मिटा हुआ है, क्योंकि पहचान ही नहीं है कि हम कौन है, किसके हैं। कुछ भी नहीं है। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग में तो राजा ही है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो फिर उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान को ही करना पड़ेगा ना। तकदीर में नहीं है तो फिर समझते भी नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है, तभी तो प्रारब्ध पाई है। तो ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई? बाबा कहते हैं जरूर आगे जन्म के कर्म है, तभी तो प्रारब्ध पाई है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ही नहीं सकता। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा।
यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा, मेहनत करते करते फिर आज मैं गिर गया। गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगा दिया। अपने को भी कलंक लगा दिया और भगवान की ईश्वरीय कुल को भी कलंक लगा दिया। तकदीर को लकीर लगा दी। तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मरा भला। बाबा कह रहे हैं घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य कर देते हैं तो कहते हैं ना, ऐसा बच्चा मर जाए तो अच्छा है। तो ये बेहद का बाप कहते हैं, कुल कलंकित मत बनो, कुल को कलंकित मत करो। यदि विकारों का दान देकर आप फिर वापस ले लेते हो तो आपका मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। हमें विकारों का दान देना, सिर्फ काम विकार नहीं, बाकी के विकारों का भी दान देना बाबा को। फिर बाबा को दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर हमने उसको वापस ले लिया तो मर्तबा हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। अगर चोट लग जाती है तो बाबा कहते फिर से खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी तो। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती। पवित्रता का प्रण अगर हमने कर लिया और अगर प्रॉमिस करके हम फिर गिरते हैं तो चोट फिर बड़े जोर से लग पड़ती है। बाबा कहते बेड़ा जो हमारा है वो पार होता ही है किससे? पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था। अब तो बाबा कहते घोर अंधियारा है। बाबा कह रहे हैं, बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई ठहरे भी तो। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। एक दिन बेहोशी हो जाएंगे, सब कुछ ही भूल जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, हमको जीत पानी है ना। तो चोट लगती है तो बाबा कहते खड़े हो। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी तो। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से, प्योरिटी से बेड़ा पार होगा। प्योरिटी जब थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। बाबा क्या कह रहे हैं? प्योरिटी जब थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे, क्योंकि तब भारत सोने की चिड़िया थी। भारत का सितारा चमकता था, पवित्रता थी, वो सोने की चिड़िया कहलाती थी।
अब तो घोर अंधियारा है, बाबा कहते हैं, अज्ञानता का अंधियारा है, गलत बातों को सत्य समझ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, इस युद्ध के मैदान में हमें माया से डरना नहीं है। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। ये युद्ध का मैदान है। हमारा युद्ध हमारी ही कमी कमजोरियों से है, जिन्हें हमने 63 जन्म यूज किया है। तो इस युद्ध के मैदान में हमको माया से डरना नहीं है, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी वाली मत लेनी है। भगवान से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। हमें वफादार फरमान बरदार बनकर श्रीमत पर चलते रहना है। हमें वफादार फरमान बरदार बनकर श्रीमत पर चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला हमको रोज पीना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला हमको रोज पीना है। मुरली हमको रोज पढ़नी है। तकदीरवान वक्तावर बनने के लिए बाप में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। वक्तावर बनना है ना, तकदीरवान। और कम वक्त मीन्स वो जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं, वो कम वक्त है। तो ये जो युद्ध का मैदान है, इसमें माया से हमको बिल्कुल डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी वाली मत ले लेनी है। हमें वफादार, हमें फरमान बरदार बनकर श्रीमत पर चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला हमको रोज पीना है। मुरली हमको रोज पढ़नी है। तकदीरवान वक्तावर बनने के लिए बाप में हमको कभी भी संशय ना आए। सतगुरु जी का वरदान। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा जी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते थे, सबके साथ रहते थे, सबके साथ पाठ बजा रहे हैं, लेकिन किसी के भी बंधन में नहीं बंधते थे। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का उन्होंने अनुभव किया। हम भी जो जितना इसको अनुभव करता है उतना ही जीवन मुक्ति धाम में जाता है। जीवन मुक्ति धाम सुख धाम है, 2500 वर्ष का वो धाम है। अब उस धाम में जाने के लिए संगम युग में जितना हम टाइम जी रहे हैं, इसमें हमको मुक्त अवस्था में रहना है, बंधन में नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ अनुभव करेंगे तो वहां जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप के समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। कर्म करते थे लेकिन कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसते थे। संबंध निभाते भी
संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। जो भी रिलेशंस वगैरह थे उनको निभाया जरूर है, भागे नहीं है कि छोड़ दिया, नहीं, संबंध सारे निभाए हैं, लेकिन संबंध के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। धन का भी बंधन नहीं, साधनों, उन्होंने तो आधार ही नहीं लिया, निराधार रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम। कुटिया भी बनाई है तो नेचर से लेकर बनाई है, सिंपल, ज्यादा आधार लिया ही नहीं उन्होंने। कुटिया जितनी जगह ली अपने लिए। तो धन और साधन, इसके बंधन से भी वो मुक्त रहे। धन सौंप दिया, अपने पास रखा ही नहीं, साधन कोई यूज करे ही नहीं उन्होंने, बच्चों के लिए करवा दिए लेकिन खुद नहीं करे। तो बंधनों से वो मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। सारी जिम्मेवारी संभाली, तो जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना है। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, तब कहेंगे जीवन मुक्त। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में हमको बंधना नहीं है। वरना हिसाब किताब तो सामने आएगा, लेकिन बाबा ने क्या बोला? कल्याणकारी बिंदी लगा दो, शुभ भावना शुभकामना से उसको चेंज कर दो। तो किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में हमको बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना है। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। तो फॉलो फादर करना है। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना है। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ऐसे ब्रह्मा बाबा, तब हम जीवन में रहेंगे, सबके साथ पाठ बजाएंगे, लेकिन फ्री, स्वतंत्र अवस्था। इसी को तो जीना कहते हैं, भगवान कहते हैं। नहीं तो हम लोग तो बंधनों में बंधे हुए हैं। तो ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी सदा मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, तब कहेंगे जीवन मुक्त। तो इसका प्रूफ हमको देना है।
यहाँ पर ऐसा जीवन जिएंगे तो जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। पिछला हिसाब किताब का बंधन में बंधना मतलब रिएक्ट कर जाना, रिजेक्ट कर जाना, क्वेश्चन करना, करेक्शन करना, कोटेशन सुनाना और एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्ट करना। ये क्या हुआ, हम पिछले हिसाब किताब के बंधन में फिर से बंध गए। इसलिए बाबा कहते कोई कुछ भी करे, दुआएं दो, परिवर्तन करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना है। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, तब कहेंगे जीवन मुक्त। तब जाएंगे जीवन मुक्ति धाम में। यहाँ पहले सबूत देंगे, और वो भी एक दो बार का नहीं, बहुत काल का, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी है। उसके लिए यहाँ पर बहुत समय तक कर्म बंधनों से मुक्त रहना है, बहुत समय तक जीवन मुक्त रहना है। श्लोकन है, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो फिर साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। ये तमोगुणी वायुमंडल है। आत्माएं हम सभी तमोगुणी बन जाते हैं ना। सतोगुणी की जगह हम तमोगुणी बन जाते हैं। सतोगुणी अपने 7 गुणों को भूल जाते हैं और जस्ट उसका उल्टा हम यूज करते हैं, तो तमोगुणी बन जाते हैं। अब बाबा हमको फिर से वो 7 गुणों को यूज करके सतोगुणी बनाते हैं। कहते हैं इसको यूज करो तो तुमको आदत पड़ी 7 गुणों की। तो बाबा कह रहे हैं अब सारा वायुमंडल तो तमोगुणी है, लेकिन इसमें अगर हम सेफ रहना चाहते हैं, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहते हैं, तो भगवान कहते फिर नॉलेजफुल होकर, साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो कि ये खेल चल रहा है, आत्माएं खेल खेल रही हैं, तो साक्षी होकर खेल को देखो। और साक्षी क्या होता है, वो नॉलेजफुल होकर खेल देखता है, लेकिन साथ में अच्छे वाले वाइब्रेशंस देता है, दुआएं, शुभ भावना, शुभकामनाएं, सबको सतोगुणी बनाने के वाइब्रेशंस देते हैं साक्षी आत्माएं। वो डिटैच होकर देखती है, किसी के साथ अटैच नहीं होती है। नहीं तो हम अटैच हो जाते ना, कभी किसी का पक्ष ले लेते, कभी किसी का पक्ष ले लेते। अटैच होकर नहीं, हमको डिटैच होकर खेल देखना है। और सिर्फ देखना नहीं है, डिटैच होकर खेल देखना मतलब फिर शुभ भावना, शुभकामनाओं का, दुआओं का सहयोग भी देना। तब हम वो वाला जो तमोगुणी वायुमंडल है ना, उसमें हम सेफ रह पाएंगे। जब डिटैच होकर देखें, तो फिर हम उसके प्रभाव में हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का हमें अभ्यास करना है। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो भगवान जी समझते रहे कि आप खेल को देखो, साक्षी होकर देखो, फिर आप प्रभाव में नहीं आएंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि आप फिर अच्छा भी तो सोच रहे हो, आप सिर्फ खेल को देख नहीं रहे हो, वो खेल में जो फंसी हुई आत्माएं हैं उनके लिए दुआएं भी तो कर रहे हो, शुभ भावना, शुभकामना भी तो रख रहे हो, तो फिर आप उसके प्रभाव से सेफ रहेंगे।
और बाकी ब्रह्मा जी की तरह हमको जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। सारे कर्मों के बंधनों से हमें मुक्त रहना है। जिम्मेवारी हमें सारी संभालनी है, लेकिन जिम्मेवारी संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, फॉलो फादर करना है। कोई भी पिछला हिसाब किताब है उसका बंधन में नहीं बंधना है। कैसे नहीं बंधेंगे? बिंदी लगा दो, कल्याणकारी बिंदी, शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन कर दो। संस्कार पुराने यूज नहीं करो, स्वभाव पुराना यूज नहीं करो, किसी के प्रभाव में नहीं आओ, किसी के दबाव में नहीं आओ। ये सारा बंधन है। प्रभाव में आ गया तब भी बंधन है, दबाव में आ गया तब भी बंधन है। लगाओ तो बंधन है ही। पुराना संस्कार फिर यूज कर लिया, फिर बंधनी आत्मा। पुराना स्वभाव यूज कर लिया, बंधनी आत्मा। तो बाबा कहते जब आप इन बंधनों में नहीं आएंगे, जब नई चलन, नए बोल, नए संस्कार, नया स्वभाव यूज करेंगे, ओरिजिनल को यूज करेंगे, तो हम जीवन मुक्त रहेंगे। फिर अपना कोई भी किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनेगा। मीठे मीठे परमात्मा की शिक्षाओं के लिए मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद, करोड़ रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग में आती है, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।